अब हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 5th एंड दिस वुड बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जेनरिक स्ट्रैटेजीज़ कहती है कि भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज़, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी हम 4 चैप्टर में भी और पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि हम अगर हम अपने कॉस्ट को कम करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को, तो हम मार्केट शेयर जो है ज़्यादा अटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन कस्टमर्स का भी सपोर्ट मिलेगा जो थोड़ा कम स्पेंडिंग्स करने में या जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं तो उनका भी हमें सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। अगर हम कुछ नया करेंगे तो हमें एक नया मार्केट और कंपटीशन से हम कंपटीशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फोकस स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि कस्टमर्स की एक्चुअल में डिमांड के ऊपर फोकस करो, जिससे आपको एक तरीके से गुड मार्केट शेयर मिले। तो उसमें आ जाता है कॉस्ट फोकस्ड और डिफ्रेंशिएशन फोकस। कॉस्ट फोकस में टेक्टिक्स आ जाती है हमारी कि भैया हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कर लो। ठीक है, हमें पता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन करो, लीन मैनेजमेंट करो, कि आप चेक करो कि आप कहाँ कहाँ पर अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे अपना टैक्स बचा सकते हो, कहाँ कहाँ पे अपना कॉस्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ये सब जो कॉस्ट है वो बचा सकते हो। ठीक है, आउटसोर्सिंग करवा लो एक्टिविटीज़ अगर आपके पैसे बचते हैं तो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करवा लो, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम एक काम मशीनरी से करवाएंगे, स्टैंडर्ड कहते हैं हम चीज़ों से बनवाएंगे तो हमारे कॉस्ट कम लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। डिफ्रेंशिएशन फोकस आ जाएगा। इनोवेशन, ठीक है, नई चीज़ डिवाइस कर लो, क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो, जिससे कस्टमर्स जो है कस्टमर को पसंद आएंगे तो कस्टमर अपने आप भी पे करेंगे। अच्छा डिज़ाइन अच्छा बना दो, ब्रांडिंग अच्छी कर दो, कस्टमर सर्विसेज इंक्रीज़ कर दो। कस्टमर सर्विसेज भी दो तरीके की होती है। ठीक है, बोर्ड और फोकस्ड। बोर्ड जो कस्टमर सर्विसेज होती है कि ये ओवर द मार्केट होती है, मतलब सॉरी मैं कस्टमर सर्विस कह रही हूँ। डिफ्रेंसिएशन और फोकस भी दो तरीके की होती है, बोर्ड एंड फोकस। जो बोर्ड होती है वो ऑल ऑफ द मार्केट होती है, मतलब आपने डिफ्रेंसिएशन किया ना पूरे मार्केट के लिए ही है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, पूरे मार्केट के लिए ही है। आपने कोई नई चीज़ निकाली तो वो पूरी नई चीज़ निकाली, जैसे कि आपने आईफोन वगैरह ये सब चीज़ें निकाली है, वो आपने सबके लिए नई चीज़ निकाली है। ठीक है, फोकस आ जाता है टू केटर द पर्टिकुलर सेगमेंटेशन। जब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंटेशन को करने के लिए कोई नई चीज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ डिवाइस करी है तो किसी जैसे कि कोई आपने फ़ोन डिवाइस किया है, जैसे आप जनरली तो जो एक स्मार्टफोन आपने डिवाइस किया है, बट आपने फर्दर एक और अपना एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन करी है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जिसमें आपने कहते हैं सिर्फ जो ब्लाइंड थे उनके लिए, उनका ही ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसा आपने फ़ोन बनाया है कि वो यूज़ कर सके। सो आप उसमें पर्टिकुलर सेगमेंटेशन को कैटर करने वाले, तो वो आपका फोकस में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्ट्रैटेजीज़ पे। हम इसमें पढ़ने वाले इस 5th चैप्टर में पूरा स्ट्रैटेजीज़ ही हैं। तो पहली आ जाती हैं ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजीज़। ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजीज़ होती है टू मेनली टू एलिमिनेट द कंपटीशन। फिर आ जाता है फोकस ऑन द इनोवेशन एंड द डिस्टिंक्टिवनेस। फोकस टू फाइंड द न्यू मार्केट, मेन इसकी ये चीज़ होती है। ठीक है, इसमें होता है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एनालिसिस, पहले आप एनालिसिस कर लेते हो इंडस्ट्री की। आप वैल्यू कर्व एनालिसिस भी कर लेते हो। आपने इंडस्ट्री एनालिसिस कर ली कि लोग कैसे कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। अब आप नीड भी एनालिसिस कर लोगे कि क्या चाहते हैं। आपने फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, आपने प्रॉब्लम भी देख ली भैया कि अगर ये चाहते ये हैं तो उनको मिल क्या नहीं पा रहा। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ इनोवेशन, अगर इनको मिल नहीं पा रहा तो आप क्या दे सकते हो, आप यहाँ पे ये चेक कर लेते हो। स्ट्रेटेजिक मूव्स देख लेते हो कि आपने अच्छा ये आप ये दे सकते हो तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कि हाँ मैं दे सकता हूँ तो मैं ऐसे दूंगा। फिर कॉन्टिन्यूस एनालिसिस करते हो और आप अडेप्टेशन कर लेते हो। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था, आप इनको कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी। ये ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है मेनली, रिलेटेड, अनरिलेटेड एंड न्यू टू द मार्केट। ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो 3 कैटेगरी में होगा। रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट लेके तो नया आने वाले हो, बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आने वाले हो जो कि समहाउ थोड़ा सा रिलेटेड है उन प्रोडक्ट से या उन प्रोडक्ट लाइन से जो आप ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में लॉन्च कर चुके हो। ठीक है, जैसे कि आपने चिप्स थे, ठीक है, नया फ्लेवर लिया है, ऑलरेडी आपके चिप्स के फ्लेवर्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस है, आपने बस थोड़ा सा नया चिप्स का फ्लेवर्स और लिया है। जैसे अभी तक आप टैंगी फ्लेवर आपके लेकर आए थे, तो आपने टैंगी और कुछ मसाला वसाला और एक्स्ट्रा मिला करके, चाइनीज़ वगैरह का कुछ ऐसा मसाला मिला करके आप एक और आपने चिप्स का फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो आपका रिलेटेड में आ जाएगा। अनरिलेटेड में आगे, अभी तक तो आप सिर्फ चिप्स के बिजनेस कर रहे थे, बट अब आपने सोचा कि चलो मैं पेप्सी का भी बिजनेस कर लेता हूँ। ठीक है, इट इज़ समहाउ ये रिलेटेड नहीं था, बट
ऐसी चीज़ थी जो अभी भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जो ऐसी चीज़ थी वो ऑलरेडी मार्केट में मतलब एग्जिस्ट करती थी, बट आपने थोड़ा नया निकाला तो दैट इज़ अनरिलेटेड। दिस इज़ न्यू टू द वर्ल्ड। भैया ना आपने पहले कभी निकाली ना किसी ने पहले निकाली, तो इसमें पूरा का पूरा अनकवर मार्केट नीचे होता है कि मतलब किसी ने मार्केट वो ढूंढा ही नहीं। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गई डिफ्रेंसिएशन की। फिर आ जाता है मार्केट डिफ्रेंसिएशन। मार्केट डिफ्रेंसिएशन हो गया जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक। ठीक है, तो ये 3 हमारे उसमें आ जाते हैं। जियोग्राफिक हमारा हो जाता है एरिया, चॉइस वाइज एरिया। ठीक है, एरिया वाइज हो जाता है। डेमोग्राफिक हो जाता है कि भाई कहते हैं क्या कैसे लोग किस साइड को रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफिक बेस्ड आ जाएगा, यहाँ पे एरिया वाइज आ जाएगा, यहाँ पे साइकोग्राफिकल बेसिस आ जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो मॉडल्स। पोर्टफोलियो मॉडल्स आ जाता है टू इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड द रिसोर्सेज। पोर्टफोलियो मॉडल्स में इनका मेन रीज़न ये होता है कि हमें इवेल्युएट कर सकें और प्रायोरिटाइज कर सकें कि कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट्स किस में कैसे क्या करनी है। तो पहला हमारा मैट्रिक्स आ जाता है BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स ना कुछ इस तरीके से कहता है, वो कहता है कि भैया मैं तो चेक करूँगा मार्केट ग्रोथ के बेसिस पर, मार्केट शेयर के बेसिस पे। मार्केट ग्रोथ मेरी लो हाई हो सकती है, मार्केट शेयर ही मेरा लोअर हाई हो सकता है। अगर मेरी मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों ही हायर है तो वो मेरा स्टार्स होगा। मार्केट शेयर लो है और मार्केट रेट लो है और मार्केट शेयर भी लो है तो वो मेरा डॉग हो जाएगा। मार्केट ग्रोथ मेरा लो है और मार्केट शेयर मेरा हाई है तो वो मेरा कैश काउज हो जाएंगे। और मेरा मार्केट शेयर ग्रोथ अगर हाई है और मार्केट शेयर मेरा लो है तो वो मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन नीचे करेंगे तो वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा अगर आपको पहले अभी समझ नहीं भी आया तो। यहाँ पे स्टार्स का मतलब है, स्टार आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई हाई है। ठीक है, दोनों साइड हाई हाई है। तो इसका मतलब है हु कैन ग्रो प्रॉपरली एंड गुड टू इन्वेस्ट मोर। मतलब ये अभी भी और अच्छा ग्रो कर सकता है। ये वो कहते हैं वेंचर्स होते हैं कि अभी और भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो इसमें हम अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैश काउज होते हैं कि भैया देयर इज़ नो ग्रोथ पॉसिबिलिटी, अभी और ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, बट इनके पास मार्केट शेयर अच्छा है तो हम इनसे हम कांस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से प्रॉफिट निकालने के बाद किसी और वेंचर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जो ग्रोइंग वेंचर हो, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तो वो होता है हमारे कैश काउज। ठीक है, इसमें क्या होता है मार्केट शेयर हमारा जो होता है वो हाई होता है। आप देख सकते हैं मार्केट शेयर हमारा हाई है और मार्केट ग्रोथ हमारा लो होता है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होते हैं मे बी न्यू टू द मार्केट। जनरली ये न्यू टू द मार्केट होते हैं। एज लो मार्केट शेयर, उनका मार्केट शेयर बहुत कम होता है बट हैज़ गुड मार्केट ग्रोथ। उनकी मार्केट जो होती है ग्रोथ अच्छी होती है, मतलब वो प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर सकते हैं अगर। तो इसमें क्या होता है रिक्वायर्ड टू डू द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो इट्स मार्केट शेयर। तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए अगर हमें मार्केट शेयर उसका ग्रो करना है तो। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है हमारा डॉग आ जाता है कि भैया मार्केट शेयर भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है इसकी, तो अच्छा रहेगा अगर हम इससे स्टेप आउट हो जाएं तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मॉडल आ जाता है जेई मैकेंजी मैट्रिक्स का। ये हमारे 9 बॉक्सेस होते हैं जो कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़े थे। तो इसमें हमारा आ जाता है कि हम कंपैरिजन करेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड द बिजनेस ग्रोथ में। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कि हाई मीडियम लो आ जाता है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हमारा रहता है जहाँ पर हमारा हाई, मतलब इसमें हमारा कैसे कह सकते हैं हमारा फर्स्ट हाई में और यहाँ पे हाई में आ जाएगा। ठीक है, और मीडियम हाई और लो हाई, मतलब हमारी अगर अट्रैक्टिवनेस हाई है तो भले ही हमारा बिजनेस ग्रोथ हमारी कैसी भी हो, हाई मीडियम लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं फर्स्ट 2 में हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रो आ जाएगी हाई में, मीडियम में। तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगी। ठीक है, और लो हमारी तब हो जाएगी जब हमारा कहते हैं बिजनेस ग्रोथ हमारी बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हाई होने पे भी हमारा सिलेक्टिव अर्निंग होगी, मतलब हमारी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, मतलब नॉर्मल ही एक अर्निंग होगी। तो हमारे आ जाती है सिलेक्टिव अर्निंग्स। ठीक है, सिलेक्टिव अर्निंग आप देखोगे तो डायगोनल्स में आपकी सारी जो भी आ रही है वो सिलेक्टिव अर्निंग्स आ रही है। ठीक है, लो में, ठीक है, मीडियम में और लो हाई में। ठीक है, लो हाई, ठीक है, मीडियम और यहाँ पे लो हाई। ठीक है, इसमें हमारा सिलेक्टिव अर्निंग्स आ गई।
इसके ऊपर आप देखेंगे तो इन्वेस्ट ग्रो आ गया, और उसके नीचे जो आएगा वो हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डायगनल्स हैं उसमें हमारा सिलेक्टिव अर्निंग्स, उसके ऊपर इन्वेस्ट ग्रो, और उसके नीचे हमारा जो भी आएगा वो हार्वेस्ट डाइवेस्ट आएगा। हार्वेस्ट डाइवेस्ट मतलब आपको अब और स्पेंडिंग्स नहीं करनी, और जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह है सब कुछ उठाओ और बस इसको शट डाउन कर दो। इन्वेस्ट ग्रो में होता है कि आप अभी और इसमें चांसेस हैं, इसमें आप और इन्वेस्टमेंट करो तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्टिविटी और अर्निंग होती है कुछ में ही फ़ायदा होगा, तो थोड़ा सा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितनी अर्निंग है उसको उठाओ। ठीक है, तो अब आ जाता है ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, वो हमने पढ़ा ही था पहले भी, तो मैंने एक तरीके से दिखा दिया। अगर इन टर्म्स ऑफ द BCG जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है कि क्वेश्चन मार्क्स, स्टार, कैश, और तो उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ बनाई है कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो हमारी जनरली हमारी क्वेश्चन मार्क की स्टेज होती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी स्टार की स्टेज होती है। कैश को हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है, डॉग हमारी डिक्लाइन स्टेज होती है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर 5 में बस इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया और आप अच्छा सा ये क्विक मेरे सारे वीडियोज़ से आपकी क्विक रिवीजन और एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जिससे आप अपना पेपर कर सकें अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है या नहीं कर पाए हो पहले तो। थैंक यू।